बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ ब्लॉग एंड स्टडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जहाँ ब्लॉग एंड स्टडी पे। और आज की वीडियो टॉपिक काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। वीडियो टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं वो तो एज अ पब्लिक वेलफेयर में होती हैं, हमारे वेलफेयर में होती है, लेकिन एज ए स्टूडेंट एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो जो स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार लगभग 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। और 3 नंबर कितना वेटेज रहता है वो आपको पता है, आप लोग को ही पता होगा, ऐसा तो किसी और को नहीं पता हो सकता। तो 3 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो लोग आपको पता होना चाहिए। आज हम उसी के सीरीज में लेते आए हैं केंद्रीय सरकार द्वारा जो प्रमुख योजना है 2014 से 2021 तक की जो प्रमुख योजना है वो लाया हूँ मैं। 2022 में इसमें इंक्लूड नहीं करा है, 2021 तक का इंक्लूड करा है। उसमें भी मैंने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ऐसे मैंने इनके डीप नोट्स भी बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके नोट्स भी तैयार कर रखे हैं। तो मैं शेयर तो नहीं करूँगा बट मैंने बना रखे हैं इनके नोट्स। दो पार्ट्स में वीडियो होंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एक पार्ट में नहीं जाएगी वीडियो, 2 पार्ट्स में जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। पहला जो प्रधानमंत्री की जो सरकार की योजनाएं होती हैं, सबसे पहली योजना जो 2014 से शुरू हुई है उसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, पिछले वर्ष में सीबीटी में भी आ रहा था, एसएससी में भी आ रहा था, तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका प्रमुख लोगो ही यही था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका प्रमुख स्लोगन था, नारा कह सकते हैं इसका था। और इस योजना को शुरू करने का मतलब यही था जो महिला है वो सशक्त हों, क्योंकि ये खाते महिलाओं के लिए खुले थे। अब भले ही ये पुरुषों में भी खुलने लगे, लेकिन पहले खाते महिलाओं और पुरुष में महिलाओं को पहली दावेदारी मिली थी। पहले ही दिन में 1.5 करोड़ लगभग खाते खुल रहे थे, जिसे दिनित ऑफ अवार्ड का भी सम्मान दिया गया है इस योजना को, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। दूसरी योजना है मेक इन इंडिया जो कि 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसमें जो भी ये जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसमें अपने ही देश की बनी स्वदेशी चीज़ों पर भरोसा करने की बात की रही थी। देसी चीज़ें जो हैं उसको भरोसा करने की बात की रही थी। तीसरी योजना इंपॉर्टेंट योजना है जो हमें याद भी रही थी, स्वच्छ भारत योजना है 2 अक्टूबर 2014 तो शुरू कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो 2014 से शुरू हुई, तो वो एग्जाम में काफ़ी पूछ ली जाती हैं एज अ करंट टॉपिक्स। ऐसा आपको करंट और आपको एशियंस का दोनों का मिला के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार मेन्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और या आपके किसी भी जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन मेन्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आ गया है उज्ज्वला योजना से रिलेटेड, जो मैंने पिछले साल के मेन्स के पेपर से एनालाइज करेंगे तो आप देखते हैं कि पिछले साल में जो GS3 में क्वेश्चन आ गया है, जो साइंस एंड टेक एंड जो पोर्शन है GS3 का, उसमें क्वेश्चन आ गए हैं एज अ सोसाइटी एज अ पब्लिक वेलफेयर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा डिटेल में भी, मैं तो शॉर्ट में बताऊँ लेकिन आप लोग डिटेल में भी इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, उज्ज्वला योजना इंडियन से सिमेटेड, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत जो संसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें ऐसे ग्राम की पहचान करना जो काफ़ी पिछड़ा है, उसको संसद द्वारा उसका विशेष विकास करना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद क्षेत्र वाराणसी से जयपुर गाँव तो उन्होंने गोद ले रखा है। तो ऐसे ही संसद ग्राम योजना की शुरुआत इस पर 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। उज्ज्वला योजना में काफ़ी डिफरेंट है। उज्ज्वला योजना 2014 में शुरू हुई थी, 1 मई 2015 में शुरू हुई थी। उज्ज्वला की फ्लो मोदी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल पीपल, मतलब सभी को एक ऐसी LED बल्ब प्रोवाइड करना जो अच्छी हो, स्कीम हो अच्छी, और वो अच्छी चीज़ें हों वो प्रोवाइड करना, जिससे 10 रुपये में सबको LED बल्ब मिल जाए। छठी योजना है सुकन्या योजना और बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना। ये योजना शुरुआत 22 जनवरी 2015 में ही हो गई थी। 22 जनवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। हरियाणा के पानीपत से दोनों की योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी का मतलब होता है इसमें राष्ट्रीय मुद्रा योजना के तहत जो लोन है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ाई जाती थी।
स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन की शुरुआत हो रही है, जिसमें 3 प्रकार के लोन बताए थे: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 से अधिक तक का लोन नहीं मिल पाता था, और किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण लोन में 5 लाख तक से 10 लाख तक का लोन मिलने की सुविधा इस योजना में दी गई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। 9 मई 2015 को 3 योजना की शुरुआत हुई: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई, इनमें सभी एक अटल पेंशन तीनों मिले हुए हैं, तीनों कॉपरेटिव में आ सकते हैं। उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, दूसरा पार्ट यहीं से शुरुआत बनानी शुरू करूँगा। आज पहला पार्ट अपलोड करूँगा, आज ही अभी बनाई ये वीडियो अभी अपलोड कर दूँगा थोड़ी देर में, और नया पार्ट जो है वो कल मैं अपलोड कर दूँगा। तो दोनों ही पार्ट मैंने बना लूँगा आज और अपलोड करूँगा। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो तो आप लोग करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। आज मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।